दोस्तों एक और खुशी की खबर आई है कि फ्रांस ने अपने वीज़ा ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया है इंडिया में और 27 जुलाई से इन्होंने एप्लीकेशंस लेने शुरू कर दी हैं। दोस्तों फ्रांस एक ऐसी कंट्री रहा तक शंघन स्टेट्स में इंडिया के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ाज इंडियंस को दिए हैं और सबसे ज़्यादा तादाद में अगर वीज़ाज अप्लाई होते हैं तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड से ही होते हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे हनीमून कपल्स और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो फ्रांस वीज़ा लेते हैं और वहाँ से फिर आगे ट्रैवल करते हैं। दोस्तों अभी तक जो हमने अपने सब्सक्राइबर की वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की है उनमें किसी तरीके का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट फिलहाल तो नहीं मांगा गया है। साथ ही इस बार यूनिक चीज़ एक ये हुई है कि फ्रांस ने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ऑनलाइन फिल करने की बात कही, जिसमें कुछ बग्स भी आ रहे हैं जो मेरी समझ में नहीं आया। जैसे उसमें यह भी पूछा जा रहा है कि आप नेक्स्ट कमिंग ईयर कितने दिन का स्टेज होगा आपका फ्रांस में। अब इसमें यह बात निकल करके आती है कि पहले आप इस बार तो वीज़ा दे दीजिए, अगली बार के उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो मैंडेटरी है जिसको कुछ नहीं तो कुछ भरना पड़ता है। तो जहां तक मेरी समझ में आया वहां पर स्टेज के बारे में लिख के कितने दिन का आपका स्टेज होगा। दूसरा बग एक और इसमें यह आया कि जब हम लिखते हैं अपनी प्रीवियस शंघन वीज़ा की डिटेल्स तो उसमें वीज़ा नंबर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अभी नया सिस्टम शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं जल्दी ये ठीक हो जाएगा। अगर इसमें कुछ और हम गलत भरी भी देते हैं तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग फॉर्म भरते हैं और पहले वो शंघन स्टेट्स में ट्रेवल्ड हैं जो 5 साल या 3 साल के बारे में पूछता है, तो आप अपनी एक कलर कॉपी वीज़ा की ज़रूर उसमें लगाएं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। फ्रांस ने क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो इस बार भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। आप अपनी कंफर्म होटल बुकिंग, 30,000 यूरोज के मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी आइटनरी, आपकी जो ट्रेवल डेट्स हैं उसकी एयर टिकट। नॉर्मली कई कंट्रीज जो है 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगती है, लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शंस ठीक हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक चल रही है, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 6 मंथ्स की लगाएं। साथ में उसमें लगाना होगा आपका कंपनी का जीएसटी, और अगर आप सैलरीड हैं तो कंपनी से एनओसी, आपका लीव लेटर और अपना एक आई कार्ड भी साथ कलर फोटोकॉपी में जरूर लगाएं। दोस्तों फोटो की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर 80% आपका जो फेस है वो कवर होना चाहिए, और फोटो का साइज जो होता है वो होता है 35x45 mm। दोस्तों यही सब कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो फ्रांस के वीजा में चाहिए, और जो वीज़ाज हमने अप्लाई की हैं जैसे उनके रिजल्ट्स बाहर आएंगे मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। मैंने अभी तक अपना शंघन वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ जो सबसे टफेस्ट कंट्री होगी, जो सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ करती होगी, मैं उसका वीज़ा अप्लाई करूँगा। तो अभी और कंट्रीज़ को खुलने दीजिए, उसके बाद ही मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँगा और फिर वहाँ पर ट्रैवल भी करेंगे और आपको ट्रैवल वीडियोज़ भी दिखाएंगे। और दोस्तों मैं दोबारा यही कहूँगा कि अगर आप पहले शंघन में ट्रैवल हैं या लास्ट 2020 में आपने वीज़ा अप्लाई किया था और आप ट्रैवल नहीं कर पाए, या 2019 में भी आप ट्रैवल थे शंघन में, तो आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस ने आज तक जो है लगभग 90% के आसपास सक्सेसफुल वीज़ाज दिए हैं इंडियंस को, और जिन लोगों के फ्रेश पासपोर्ट्स हैं या एशियन कंट्रीज़ की विजिट उनकी रही है उनके बारे में मैं जल्दी आपको अपडेट करूँगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको मुझे फ्रांस वीज़ा रिलेटेड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।